दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। जब WHO ने 31 जनवरी को बोला था, प्रधानमंत्री जी कोरोना को देश के सामने छुपाया। जनवरी के महीनों में दिल्ली के चुनाव में 300 सांसद, 20 मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेता, खुद प्रधानमंत्री और तारीपार गृह मंत्री दिल्ली के घरों घर में जाकर पर्चा बांट रहे थे। CA NRC आंदोलन को ध्वस्त करने की बात कर रहे थे। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, राइट ऑफ स्पीच के, उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा था पूरे देश में। किस तरीके से जब तक शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार को शपथ नहीं दिलाया, देश में कोरोना को छुपाया गया। ये सवाल उठता है कि ट्रंप के साथ आने वाले जो बाराती आए थे नमस्ते ट्रंप में, उनकी जांच क्यों नहीं की गई, क्यों छुपाया गया? 24 मार्च को एकदम से 12 बजे रात में इन्होंने लगा दिया। ये सरकार को लोग देखा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों मित्रों हमने 150 देशों की मदद की। तो बिहार क्या पाकिस्तान में है, यूपी क्या पाकिस्तान में है प्रधानमंत्री जी? पूरे विश्व में जब 192 आसपास देश हैं और इफेक्टेड देशों की संख्या 140 के आसपास है, तो प्रधानमंत्री जी 150 देशों को कैसे मदद कर दिए? देश की जनता, इनके देखिए लगातार ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रोज़ प्रधानमंत्री जी एक नंबर के झूठों का सरदार हैं। एक झूठ खत्म नहीं होता है कि पूरे आत्मविश्वास से लवरेज होकर झूठ बोलने में निपुण और माहिर है प्रधानमंत्री जी। मंदबुद्धि के प्रधानमंत्री देश ने देखा है, अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि मंदबुद्धि का फेंकू गप्पू ही पप्पू है। किस तरीके से देश में इन्होंने कोरोना से छुपाया। जिस बिहार की बात आपने की, बिहार में 15 साल से भाजपा के लोग शासन सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाकर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से बिहार का अपमान किया, बिहार की बोली लगाई। कितना दूं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करते करते 1,25,000। प्रधानमंत्री खुद ही नहीं पता कि हम झूठ कितना बोल रहे हैं। हवा में हलवा बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट कितना डालें, चीनी कितना डालें, इनको ये नहीं पता है कि हम झूठ क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक भी बात सत्य बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी अगर बगैर स्क्रिप्ट के प्रधानमंत्री जी ओपन डिबेट में जनता के सवाल का जवाब दे दें या चुनाव का फॉर्म भी अपने आप भर लें, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध करना छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री जी पहली बार पूरे हिंदुस्तान में इतने निकारे, निकम्मे, फेल्योर प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। जिस बिहार के चुनाव में जाते हैं, डबल इंजन की सरकार मांगते हैं, वहाँ बिहार की जनता ने इनको ट्रिपल इंजन की सरकार दी। इनका तीनों इंजन फेल। सबसे बड़े पलटू रामविलास पासवान जी दिल्ली चुनाव में दिल्ली के पानी को दूषित बता रहे थे। बिहार की समस्याओं पर कहते हैं आत्मनिर्भरता की बात। प्रधानमंत्री जी 15 साल से आपकी शासन सत्ता है। WHO के मुताबिक 1 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता है बिहार में। जब कोरोना महामारी के समय देश का वाणिज्य मंत्रालय 19 मार्च तक देश से सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में भेज रही थी, क्या प्रधानमंत्री जी आपको देश की फिक्र नहीं थी? तबलीगी जमात को धार्मिक रंग देने का कोशिश किया जा रहा था। इस प्रधानमंत्री के रीजन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये लोग कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, कभी अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। आपने देखा जब कोरोना के लिए दीवार खींचनी थी, अस्पतालों की व्यवस्था करनी थी, ये गुजरात में दीवार खींच रहे थे, ट्रंप की गुलामी में लगे हुए थे। किस तरीके से पूरे अहमदाबाद शहर को, जो कर्णावती शहर पुराना नाम था, उसको कोरोनावती बना दिया। पूरे देश को कोरोना फैलाने में अब तो 12 लाख से भी पार कर गया। प्रधानमंत्री जी गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे। 3.8% के माध्यम से कोरोना का विस्तार हो रहा है, जबकि अमेरिका में 1.8 के हिसाब से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी आते हैं अपना मनहू शकल लेके, मन की बात कहते हैं। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी से किया जाता है, जो आपने पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन ट्विटर पर अभी भी 2 नंबर पे हैं प्रधानमंत्री फॉलोअर्स की। ये सब भाजपा के IT सेल का काम है, ये सब प्रोपगेंडा है। प्रधानमंत्री जी का तब कहता है लोग, मीडिया वाले लोग कि डंका बज रहा है। देखा प्रधानमंत्री जी सरेंडर प्रधानमंत्री हैं, इनकी फुट गई ढोल खुल गई पोल। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी सरेंडर प्रधानमंत्री हैं। कहते हैं भाई बहनों, न 1 इंच जमीन कोई देश आया था, न कब्जा किया। तो फिर आप कैसे वार्ता कर रहे थे? वो 20 जो हमारे जवान शहीद हुए भारत माँ के, कैसे हुए?
78 जवान घायल कैसे हुए, 10 जवानों को रिहा कैसे किया गया। इसी टिकटॉक पर जब सवाल पूछा गया, डॉक्टर सरकार ने पूछा, शशि थरूर जी ने पूछा, तब ये लोग कह रहे थे, जी किशन रेड्डी इनके गृह राज्य मंत्री कह रहे, मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं इससे कोई खतरा नहीं है। तो अब कैसे खतरा है? इनके हर्षवर्धन मंत्री जी राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे जब 12 फरवरी को सवाल पूछा गया, जब टीएमसी के सांसदों ने पूछा और कई अन्य सांसदों ने कोरोना के बारे में पूछा तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। अगर उसी समय संज्ञान लिया गया होता तो आज देश में कोरोना इस कदर नहीं फैलती। बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत हुई। बिहार में आपने देखा होगा एनएमसीएच की घटना, लोगों के पास पीपीए किट नहीं है, जहां 5 लाख पीपीए किट मांगा गया वहां 4000 देते हैं ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन। प्रधानमंत्री जी, आपसे देश नहीं चल रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए, देश को बकस दीजिए। क्यों नहीं बकस रहे? प्रधानमंत्री जी अब एक नया डेली वो करते हैं, वेशभूषा बताते हैं। ये आसाराम बापू के चेले हैं, झांसाराम, ये रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है उसी कलर का ड्रेस प्रधानमंत्री जी पहन लेते हैं। इन्होंने नोटबंदी के समय मांगा था, इन्होंने जीएसटी के समय मांगा था, इन्होंने कोरोना के समय मांगा था। अब और अगर समय दिया गया, देखिए नोटबंदी के समय मांगा तो अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, कोरोना के समय मांगा तो जिंदगियां तबाह कर दी, जीएसटी के समय मांगा तो व्यापार खत्म कर दिया। अब और समय दिया गया तो देश को पूरी तरह तबाह कर देंगे। प्रधानमंत्री जी पहली बार देश में माता एवं बहनें सुरक्षित नहीं है, सरहद पर जवान सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश में रुपया सुरक्षित नहीं है, देश में रोजगार सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में ईडी का इस्तेमाल करते हैं। देश की कानूनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपना रखेल के रूप में यूज करते हैं। देश ने देखा है, कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के घर ईडी का छापा पड़वाया था इन्होंने। अभी मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के समय कमलनाथ जी के रिश्तेदारों के घर छापा पड़वा रहे। राजस्थान में ये सरकार गिराना चाह रहे तो वहाँ गहलोत जी के करीबियों के घर छापा पड़वा रहे। क्या है ये? जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे प्रधानमंत्री जी, आज उन्हीं कांग्रेसियों को अपने पार्टी में मिला रहे। ये देश सवाल पूछता है। उत्तराखंड में इन्होंने 9 विधायक खरीदा था, अरुणाचल में 43 एमएलए खरीदे थे, मणिपुर में 4 एमएलए खरीदा, गुजरात में 16 एमएलए इन्होंने खरीदा, कर्नाटक में 17 एमएलए खरीदा, एमपी में 22 विधायक इन्होंने खरीदा, गोवा में 10 एमएलए खरीदा। जब आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, इसका मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार की मेन जगह आप हैं। और जो लोग, एक आदमी आया विनोद राय जो कैग का प्रमुख होते थे, 2G में फर्जी घोटाला निकाला, अन्ना हजारे जी बैठ गए, अन्ना जी क्वारंटाइन हुए हैं अभी। पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव कूद पड़े, किरण बेदी कूदी, जो किरण बेदी राज्यपाल बनने के बाद सब कुछ भूल गई, महंगाई कहाँ गया, माता बहनों की इज्जत आबरू कहाँ गई, सब कुछ नहीं, कुछ इन लोगों ने। देखिए किरण बेदी के बाद जनरल बीके सिंह आए, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग आए, अनुपम खेर जैसे लोग आए, अमिताभ बच्चन जैसे लोग आए। अब देश में जब बात होती है, लोग तमाम मुद्दों पर, स्मृति ईरानी जी इतना तांडव करती थी, 2 से 4 रुपये अगर महंगे हो गए तो ये स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके घुमा करती थी। आज स्मृति ईरानी जी, आपकी जमीर कहाँ है? आपकी नैतिकता मर गई, आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जब आपके संसदीय क्षेत्र में जब माँ बेटी दोनों आत्मदाह करने का प्रयास करती है कि वहाँ FIR दर्ज तक नहीं होते। आपने देखा जहाँ जहाँ भाजपा के राज हैं, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दलित किसानों के ऊपर किस तरीके से प्रताड़ना किया जाता है, किसानों के हाथ से खून रंगे होते हैं शिवराज सिंह चौहान के। ये लोग, उत्तर प्रदेश में लगातार हत्या हो रही है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। इनका काम है भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये किसी के सगे नहीं हैं। 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में बाकी 60 से 62% हिंदुओं को इन्होंने क्या किया, खबर दिखाएंगे। पाकिस्तान में कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है मोदी जी, हैं? शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई या रसगुल्ला मिल रहा है। ये भाजपा RSS के लोग, ये भी कल भी अंग्रेजों के दलाल थे, आज भी विदेशियों के दलाल हैं। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया,
देश में जो ये जितने भी रामलीला मैदान में आंदोलन हुए, ये सारे भाजपा आरएसएस के लोगों ने एक साजिश के तहत खड़ा किया था। आज क्यों नहीं घोटालों में उनको सजा दी जा रही है जिन लोगों पर ये आरोप लगाते थे? अब सवाल उठता है कि देश में देखिए, न वो शिवाजी बनेगा, न वो टैगोर बनेगा, वो आसाराम का चेला है झांसाराम ही बनेगा। प्रधानमंत्री जी वेशभूषा बदल लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक चीज़ याद होना चाहिए, जब सोमनाथ मंदिर 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भूमि पूजन किया, तो अयोध्या में 2020 में राष्ट्रपति कोविंद क्यों नहीं करेंगे? चूंकि वो दलित हैं। ये दलित के भी हित ऐसी नहीं है। जिस वाल्मीकि मंदिर से प्रधानमंत्री जी झाड़ू पकड़ते हैं, नगर निगम, पूरे देश में नगर निगमों में प्रधानमंत्री जी अपने व्यापारिक मित्रों की जो सफाई करने वाली संस्था है, जिससे पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सफाई कर्मचारी की आप दिल्ली नगर निगम को देख लीजिए, पटना नगर निगम को देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी के एजेंट हैं जो पार्टी फंड में चंदा देते हैं। रेलवे में सफाई कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी गई। आपको हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी खत्म कर दी। यहाँ तक कि दिल्ली एमसीडी में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हमारे वाल्मीकि भाई लोग हैं, उनका ईएसआई कार्ड नहीं बना हुआ है, उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा। जो लोग कच्चे में लगे थे उनको पक्का नहीं किया गया। ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सरकारी नौकरी वालों को प्राइवेट कर रही है। अब तो हद कर दी इन्होंने। अभी 7 बैंकों को निजीकरण करने जा रहे हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आता, बीएसएनएल को डुबा के इन्होंने रिलायंस जियो को प्रमोट किया। उसके ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के जियो के इन्होंने बीएसएनएल एमटीएनएल को डुबा दिया। बीपीसीएल को उन्होंने डुबोकर रिलायंस पेट्रोलियम चालू करवा दी। एलआईसी को डुबा रहे। सारे इंश्योरेंस कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं उसका निजीकरण करने जा रहे, तो रिलायंस इंश्योरेंस को इन्होंने प्रमोट करा। ओएनजीसी को डुबाकर रिलायंस गैस को चालू करने जा रहे। एचएल को डुबाकर अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को काम दे रहे। ये देश में ये गोवलकर के नीति पर चलने वाले लोग हैं। देश की तमाम संस्थाओं को डुबाकर ये लोग ये करना चाह रहे हैं। इनके यहाँ ये चाय शास्त्र के पढ़े हुए लोग हैं, ये अर्थशास्त्र पढ़े हुए लोग नहीं हैं। इनकी वित्त मंत्री कहते हैं मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे मंत्री जी, आपको किसने कहा कि आपके नहीं खाने से पूरा देश नहीं खाएगा? कल आप कपड़ा नहीं पहनोगी तो क्या दुनिया कपड़ा नहीं पहनेगा? ये जवाब देना होगा। इनके यहाँ एक से एक मदारी लोग हैं। ये मदारियों की पार्टी है भाजपा। कोई नाली से गैस निकालने वाले महान वैज्ञानिक, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री किस तरह के पंजाबी, जाट, बंगाली समाज के लोगों को मूर्ख बता रहे, अपमान कर रहे। ये लोग सिर्फ जाति धर्म, इनके कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं पोहा खिला के जाना जाएगा। खुद इनके योगी कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि कपड़ों से पहचानिए। इन्होंने तो उससे नाली से गैस निकाल लिया। इनके विपुल देव, संजय जो धृतराष्ट्र था वो का इंटरनेट महाभारत के टाइम में था, बत्तख से ऑक्सीजन बनाने की बात कर रहे। अजीब से लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे राडार मानसून में छुप जाता है। भाजपा में तमाम तरह के लोग हैं, मदारी लोग हैं। एक से एक मदारी मिलेंगे आपको। साहब मंजे हुए कलाकार हैं। बंगाल चुनाव तक बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर का लुक बना लेंगे। देख लेना, चुनाव आने तक रविंद्रनाथ टैगोर से कोई खास रिश्ता निकल आएगा इनका। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे नाकाम पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज तक ऐसा अनपढ़, जाहिल, निकम्मा प्रधानमंत्री आज तक देश में कोई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस बिहार से आप कह रहे, यूपी से कह रहे, बिहार की जनता ने आपके 39 सांसद दिए, आप बिहार के नदियों पर डैम की बात करते, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते। प्रधानमंत्री की विदेश नीति, आर्थिक नीति, सारे नीति फेल हैं इस टाइम। प्रधानमंत्री के नीति के कारण आज देश में इतनी तरीके की अव्यवस्था हुई। एक बात बताइए, ये राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कोरोना जैसी महामारी के समय इन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। ये कहते हैं प्रभु श्री राम पति धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी माँ सीता के लिए लंका पर चढ़ाई किए। उन्होंने लंका पर विजय फतह की, महाबली रावण का अंत किया। जो मंदिर की नींव अपनी पत्नी को छोड़कर भागा एक भगोरा रखेगा, ये हिंदू धर्म का ये नहीं है। हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। बगैर पत्नी का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो मोदी जी कम से कम इस शुभ कार्य में तो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी लोगों से थाली बजवाया,
भाजपा के 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च, मोमबत्ती, दिवाली जैसे जश्न मनाए जो हिंदू धर्म के विपरीत काम है। प्रधानमंत्री जी पुष्प बरसाए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि अस्पताल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कि लोगों के रोजगार की बात कहते हैं, छठ से जोड़ दिए 5 किलो गेहूँ 1 किलो चना देंगे। प्रधानमंत्री जी हम आपको 100 किलो गेहूँ 50 किलो चना देंगे, आप गद्दी छोड़ दीजिए। आप जबरदस्ती क्यों मतलब परेशान कर रहे हैं? जो लोग देश में जो संविधान के हिसाब से सरकार से सवाल पूछता है, ये रावण कौरव और कंस की तरह दम्भी हैं। ये उसको कोई ना कोई हत्या करवा देते, किसी झूठे मुकदमे में फंसा देते। किस तरीके से डॉक्टर कफिल को फंसाया गया है। सीएए एनआरसी की बात कर रहे थे, 3 देशों की हिंदुओं की बात के हितों की बात करने वाले लोग आज किस बिल में छुपे हैं, किस गुफा में छुपे हैं? देश का हिंदू आज परेशान है। आज देश का 70% इंसान, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, प्रताड़ित है। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे? कब सोचेंगे? कब आप में जागृति आएगी? कब आपकी निर्दयता समाप्त